एक बार की बात है। एक साधारण गांव में एक युवक रहा करता था। वह बहुत ही चिंतित और स्थिर मन का था। उसे हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। चाहे वह कितनी भी मेहनत करे या कितनी भी सफलता हासिल कर ले, वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। वह हमेशा अपने मन की शांति के लिए व्याकुल रहा करता था। एक दिन गांव में उसे किसी ने बताया कि पास के जंगल में महात्मा गौतम बुद्ध ध्यान करते हैं, उनसे कोई भी मिल सकता है। युवक ने सोचा कि शायद बुद्ध ही मुझे उस शांति का मार्ग दिखा सकते हैं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। अगले दिन वह युवक बुद्ध से मिलने जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उस युवक ने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में डूबे हुए थे। युवक ने इंतजार किया और जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और वह उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मन को कभी शांति नहीं रहती। कृपया मुझे मार्ग बताइए। मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने युवक की ओर ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा मन एक झरने की तरह है जो निरंतर बहता रहता है। अगर तुम इस झरने को शांत करना चाहते हो तो तुम्हें पहले इसे समझना होगा। तुम मेरे साथ आओ। बुद्ध ने युवक को एक नदी के किनारे ले गए। वहाँ एक पत्थर पड़ा था। बुद्ध ने उसे पत्थर को उठाने का कहा। युवक ने पत्थर को उठाया। बुद्ध ने कहा, पत्थर को नदी में फेंक दो। युवक ने पत्थर को नदी में फेंक दिया। दलदल तक पहुँच गया और नदी की लहरें सतह तक उठने लगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, यह पत्थर तुम्हारे मन की बोझ की तरह है। जब तक तुम इसे पकड़कर रखोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा, लेकिन जब तुम इसे छोड़ दोगे तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। युवक को यह बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरा मन तुरंत शांत हो जाए। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मन को शांत करने का एक प्रक्रिया है। यह रातों रात नहीं होता। अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो तुम्हें धैर्य और ध्यान का सहारा लेना होगा। इसके बाद बुद्ध ने युवक को धैर्य और ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समझने के लिए अपने मन को लगाओ। अपने विचारों को सिर्फ देखने की कोशिश करो, उन्हें पकड़ो मत। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। युवक ने बुद्ध के बातों का पालन किया। उसने ध्यान करना शुरू किया और अपने विचारों को देखने का अभ्यास किया। कुछ ही महीनों में उसे अपने भीतर शांति का अनुभव होने लगा। वह समझ गया कि शांति बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होती है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन की गहराई में उतरना पड़ता है। नमो बुद्धाय।